हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोगी का सेकेंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर सिलेबस। ठीक है, यानी कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को क्या ज़रूरत है मैथ पढ़ाने की, क्यों हम प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये इतना अनिवार्य क्यों है कि सारे के सारे शिक्षाविद बोलते हैं और सोचते हैं ऐसा कि गणित सांस्कृतिक विकास का साधन मानते हुए हैं कि इसे पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप डेली लाइफ में अपने देखा करो, मैथ की नॉलेज नहीं है और आप मार्केट जा रहे हो पैसे लेकर के सामान खरीदने और आपको अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आता है, पैसे दे दिए आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप कहीं पर भी देखते होगे, लेन के मार्केटिंग से लेकर के आपके डेली लाइफ में कैलकुलेशन यानी मैथ का बहुत ज़्यादा यूज है। आप कोई भी सामान, कोई भी चीज़ खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो मीटर में खरीदते हो, कुछ भी नापते हो लीटर में नापते हो, मतलब मैथ का हमारे डेली लाइफ से एकदम जुड़ाव है। इसलिए मैथ वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें नीड है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं और उनको अपने सबसे पहली बात को एनसीएफ ऐसा क्या कहता है कि आपका जो सिलेबस होना चाहिए बच्चों का प्राइमरी स्तर पे, वो उनके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उनके डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। और डेली लाइफ की बात हो रही है तो हम मैथ को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, इसलिए मैथ का अनिवार्य होना एकदम ज़रूरी हो जाता है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से मैथ को सिलेबस में रखना ज़रूरी माना जाता है। पहली बात, बढ़ते बच्चे और ऊपर से जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनमें जो है मानसिक ट्रेनिंग, एक तरह से हमारा जो है मेंटल प्रशिक्षण हो जाता है। इसमें बच्चों को अगर मैथ पढ़ाया जाता है तो वो अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सवाल सॉल्व करना हो, सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उनकी एकदम क्रिएटिविटी हो जाती है और एक सृजनात्मक विकास होता है उनके अंदर। वो खुद से चीज़ों को जनरेट करते हैं। मान लीजिए उनको कोई इबारती क्वेश्चन आपने दे दिया और उसको बोला लगाओ इसको, मान लीजिए 3-4 के बच्चे हैं तो वो सोचेंगे ना भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना क्या लगेगा, तो वो यहाँ पे अपने दिमाग का यूज करेंगे, वो लॉजिक लगाएंगे, अच्छा ऐसा है तभी तो इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको जो है ब्रेन, एक तरह से उनका जो है ब्रेन एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ। और क्योंकि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, हर तरह के विकास की ज़रूरत है, इसलिए मानसिक ट्रेनिंग के लिए मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी फैक्ट है कि ये बच्चों के अंदर लॉजिकल पावर को, एक अनुशासन को, एक आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। जस्ट सपोज आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया जिसमें वो फंस रहा है, डाउट फील कर रहा है और उसको बाद में आपने सॉल्व करवा दिया, उसी से रिलेटेड आपने उसको दूसरा क्वेश्चन दिया और जब वो उसको सही से सॉल्व कर लेता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और वो और भी चीज़ों को करने के लिए प्रेरित महसूस करता है अपने आप को। मैथ नीड अनुशासन, डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप चीज़ों को, क्योंकि आप मैथ जब थोड़े बड़े लेवल पे, मान लीजिए आपने 10th में क्वेश्चन किया होगा, आप ट्राइग्नोमेट्री सॉल्व करते हो तो उसमें लंबा सा सवाल होता है, उसको धीरे धीरे आप स्टेप वाइज ऐसे सॉल्व करते हुए, छोटा करते हुए लास्ट में नीचे सॉल्व कर देते हो। तो चीज़ें हैं कि इसमें हमें अनुशासन की, हमारे लॉजिकल पावर की, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, हर तरह की जो है विकास होती है। और इसमें रूल और सिस्टमेटिक वे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे बच्चे के अंदर ऑलरेडी ये हैबिचुअल हो जाता है, उसका आदत ही उसको लग जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में क्या ऐसा नहीं होता कि मैथ के फैक्ट यूज होते हैं। साइंस में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो जितनी भी राशि वगैरह होती हैं वो सब के सब, जितने भी वैल्यू रहते हैं तो वो सब मैथ में ही तो रहते हैं। आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो तो हमारे शरीर का बायोलॉजी का वो जब फैक्ट पढ़ते हो तो हमारे पेट का जो आंत होता है वो इतने सेंटीमीटर होता है, इतने मीटर होता है, ये सारी चीज़ें भी तो मैथ में ही होती हैं। तो हर चीज़ में मैथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी प्रत्येक डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा ही हुआ है। ठीक है, परोक्ष रूप से जुड़ा ही हुआ है, इसलिए हम मैथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चाहे डेली लाइफ हो, चाहे हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारे मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको जो है सिलेबस में डाला गया है। और कोठारी कमीशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। कोठारी आयोग ने इतना इम्पोर्टेंट समझा है गणित को कि इसको 1 से लेकर के 10 तक इसको एकदम कंपलसरी बनाने की बात की है। ठीक है,
और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से गणित को जो है सिलेबस में रखना सही लगता है। पहली बात तो ये हमारे ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये हमें सोचने का दृष्टिकोण देता है। कैसे देता है? आप बच्चे को कोई क्वेश्चन देते हो, जैसे मैंने अभी इबारती वाला दिया, या फिर बच्चा मान लीजिए किसी सिचुएशन में है, उसको वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे सॉल्व करनी चाहिए, ये चीज़ हमारे अंदर मैथ से ही सोचने से आता है। मैं यहाँ मैथ को स्पेशली वो नहीं कर रही हूँ। मान लीजिए आप बच्चे को जब शुरू से ही प्रैक्टिस कराओगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो धीरे धीरे लाइफ से भी रिलेट करके चीज़ों को चलता है, और अपने डेली लाइफ में जब उसको प्रैक्टिकली देखने लगता है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि ये एक यथार्थ विज्ञान, मतलब ये एकदम फिक्स रहता है। आप 2 × 2 = 4 ही होना है, ठीक है। यहाँ 6 नहीं होना है, यहाँ पे 1.5 नहीं होगा, मतलब 1.5 नहीं होगा। ये एक फिक्स साइंस है, ठीक है। और ये आपका लॉजिकल साइंस इसको बोला जाता है। यहाँ चीज़ें लॉजिक पे चलती हैं, ठीक। और ये बच्चों की क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिसका जो है मेंटल एस्पेक्ट मैथ से जुड़ा हुआ है, उसको इम्प्रूव करता है, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि वैल्यू क्या है मैथमेटिक्स की लाइफ में, इतना ज़रूरी क्यों है, तो पहली बात तो हमें इसके प्रैक्टिकल यूज देखने को मिलते हैं। आपकी डेली लाइफ में मैथ से जुड़ा कुछ ना कुछ ऐसा दिन नहीं होता होगा कि आपका मैथ का यूज नहीं होता होगा आपकी लाइफ में। कुछ भी चीज़, आप नॉर्मल मार्केट निकल रहे हो, घर में पैसे काउंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको मैथ का यूज हो ही जाना है, ठीक है। आप अगर आप देखोगे अपने आजू बाजू चीज़ों को। दूसरी चीज़ है कि जीविकोपार्जन। अगर एक आप किसी अनपढ़ इंसान को भी देखोगे, या फिर पढ़ा लिखा जो भी है, वो मज़दूर को आप अगर किसी को देखोगे, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखोगे, तो वो उनका जो बिजनेस चलता है, या फिर एक मज़दूर अपने दिहाड़ी पे काम करने जाता है, तो वो सारे के सारे लोगों को जीविकोपार्जन के लिए मैथ का बहुत जानना ज़रूरी है। वो सामान्य काम भी करते हैं, वहाँ पर भी उनको जब मालूम होगा तभी तो वो अपने मालिक से बराबर जो है अपनी मजदूरी ले पाएंगे। या फिर एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट और लॉस को कब जान पाएगा? जब वो मैथ जानेगा। तो इस तरह से ये हमारी डेली लाइफ से लेकर के हमारे रहने खाने उस लेवल तक भी ये काम करता है। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मैथ हमारे लिए ज़रूरी है? आप कहीं बाहर विदेश में जा रहे हो, आपको कुछ ऐसी कैलकुलेटिव काम करनी है, आप इवन फ़्लाइट लेने जा रहे हो, आप वहाँ से भी कुछ करोगे, बिलिंग कराएंगे, वहाँ पर भी आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल वैल्यू कैसे है मैथ की? आपकी बौद्धिक क्षमता। जब आप कहते हैं ना कि अपना ब्रेन एक्सरसाइज करो, तो जब आप मैथ के क्वेश्चन बच्चों से कराते हो तो वो अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाते हैं और अपना मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव कर पाते हैं। उनकी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है जब वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसीलिए बच्चों को पजल्स दिए जाते हैं। जो थोड़े स्मार्ट और ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं उनको और भी टफ पजल दिए जाते हैं ताकि उनके दिमाग का और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, ये होता है कि हम जनरली देखते हैं कि बच्चे मैथ पढ़ने से बहुत भागते हैं। क्यों भागते हैं? पहली बात तो इसमें थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, ये तो है। जब तक आपको पूरी गिनती नहीं आ जाती, ठीक है, मतलब पूरे नंबर्स नहीं आ जाते, पूरा टेबल्स नहीं आ जाता, पहाड़ा नहीं आ जाता, आप पहले कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब में आपको कुछ ना कुछ मेहनत वाला काम करना है। तो ये एक तरह से दिमाग में सबके ये बसा रहता है कि मैथ इज़ अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा जटिल होता है, ये दिमाग में रहता है। तो दिमाग में उनके या तो उनके दोस्तों से आ जाता है या फिर किसी से भी आ जाता है, ठीक है। और थोड़ा गंभीर विषय होता भी है ये, और थोड़ा इसमें चुनौतीपूर्ण कार्य है। कैसे चुनौतीपूर्ण कार्य है? जैसे मान लीजिए आपने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें आपने परिभाषा रटी, हो गया। मैथ में तो आपको क्वेश्चन लगाना है ना, मैथ में आपको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के दे देगा, बच्चों को वो चीज़ सॉल्व करनी है। तो बच्चे भागने लगते हैं मेहनत करने से, उनको जैसे बहुत रुचिकर नहीं लगता है। और इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है गणित संबंधी समस्या में? गलत टीचिंग वे, मतलब टीचर ही गलत तरीके से पढ़ा रहा है तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें तो ऑलरेडी डेवलप हो ही जाएंगी। मान लीजिए मैथ को आप टीचर हैं, अगर आप मैथ में TLMs का यूज करते हैं, बच्चों को रोचक कहानियाँ दे के मैथ पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे उनकी इंटरेस्ट को भी हम बरकरार रख सकते हैं और अच्छी सी पढ़ाई भी करा सकते हैं। उनको आप ऐसा कुछ कराते हैं, जैसे मान लीजिए उनको ग्राफ के क्वेश्चन कराने हैं तो आप कुछ ऐसा बनवाइए, या फिर अगर उनको मतलब जोड़ सिखाना है तो आप उनको खेल के सामान दे सकते हैं, फिर किसी बच्चे को कुछ दे सकते हैं उसको जोड़ के ऐसे बताने को कि कितना कुल है आपके पास, ऐसे कुछ भी करके, मतलब आप कुछ ऐसे ग्रुप एक्टिविटी करा के क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को कराते हैं तो बच्चों के अंदर मैथ को भी लेके जो है एक उत्साह रहता है, बच्चे जो है मोटिवेट फील करते हैं। और जब बोरियत मेथड से जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो वैसे ही उनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि मैथ इज़ वेरी टफ, तो वहाँ से ये दिक्कत आ जाती है मैथ पढ़ने में, ठीक है।
एनसीएफ क्या बोलता है, एनसीएफ क्या चाहता है, गणित की पाठ्यचर्या का रूपरेखा क्या होना चाहिए, गणित कैसी होनी चाहिए। ये बोलते हैं कि गणित सुसंगत होनी चाहिए, मतलब कि बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप 1 क्लास के बच्चे को ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाने लगो, मतलब उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए और गणित को बहुत थोड़े आसान और रुचिकर तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है। एनसीएफ के अनुसार एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देशों की मदद से, मतलब कि जो भी गाइडलाइंस एनसीएफ 2005 में कहे गए हैं उसकी मदद से एक शिक्षक को या फिर एक पूरे स्कूल को एक बेहतर टीचिंग मटेरियल तैयार करने चाहिए, पाठ्य सामग्री तैयार करनी चाहिए, जो कि बच्चे के मैथ के डेवलपमेंट में, मानसिक डेवलपमेंट में तो ज़रूरी हो ही, साथ ही साथ उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कर सके, उनका बौद्धिक विकास भी कर सके। कुल मिलाकर हमें मैथ को रोचक तरीके से पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं, अगर हम सोचें तो रोचक मेथड से पढ़ाने से बच्चे उसमें अपने आप को इंगेज करना पसंद करेंगे और चीज़ें रुचिकर होंगी तो वो पढ़ेंगे भी। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हो, सॉरी समझ में आई हो। मैं इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अलग वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि क्या होता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।